एमएमसी फेज 1 सीसीपीज, पुराना समय वापस आने वाला है। सी सी पीस which is known as the complex candlestick patterns. ओके, सो आज का आपका टॉपिक है द 3CP मॉड्यूल। ये सेकंड टॉपिक है आपका, ठीक है, आज का। विच इज आल्सो नोन एज द स्पिनिंग या स्टार डोजी। चलो छोड़ो, इसे छोड़ो, ये नहीं बता रहा मैं, दूसरा बताता हूँ। इसका नाम है फैन हुक। इसे मैं फैन हुक बोलता हूँ। कैसे, ध्यान से समझना। देखो, कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो बॉटम पे हमें इनवर्स बेरिश एनगल्फिंग जैसे दिखते हैं, इनवर्स बुलिश एनगल्फिंग जैसे दिखते हैं। और कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जो हमें हैंगिंग मैन जैसे दिखते हैं। हैंगिंग मैन के साथ फिर से एक ग्रीन कैंडल यानी कि मारू बोसू बन जाती है, ठीक है। तो इस वजह से वो बुलिश एनगल्फिंग बन जाती है, हमें ये भी पता है। लेकिन यहाँ मैं 3CP मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि कुछ हद तक इनके जैसी दिखती है। एंड इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका होता है बॉडी लाइक दिस, ठीक है, बॉडी लाइक दिस, ओके, एंड देन बॉडी लाइक दिस। रेड में से दूसरे को टच करनी चाहिए, या तो ये टच करनी चाहिए इसको। अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये नहीं है तो इसकी होनी चाहिए, लेकिन टच करनी चाहिए एक दूसरे के अंदर। समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? दिखता कैसा है पैटर्न? सबने देखा होगा, पक्का देखा होगा किसी ने। सबको पता है इसके बारे में कैसा दिखता, कैसा है जनरली मार्केट में ऐसा हमें दिख जाता है। अगर इसकी विक नीचे भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको यहाँ ऐसे भी लगा सकते हो, उसमें कोई हम मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें आपको दिख रहा होगा। दिस इज ए बुलिश पैटर्न, दिस इज ए बुलिश पैटर्न। ये आपका वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश रीटेस्टिंग पैटर्न्स में आता है। अभी मैं आपको कुछ पैटर्न्स बताऊंगा धीरे धीरे करके, जिनमें हम लोग बुलिश रीटेस्टिंग बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल बोलते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। बुलिश रिटेस्टिंग पैटर्न ऐसे होते हैं जो मार्केट में बुलिश होने के बाद डायरेक्ट मूव नहीं देते, वो अपने आप को रिटेस्ट करते विद इन ए कैंडल बॉडी और विद इन ए कैंडल विक, देन वो मूव देते। क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं ए माइनर 3 कैंडल एलिप्स। और ये फैन हुक की तरह होता है, जैसे फैन लटका रहता है ना फैन आपका, ये कुछ आपका उसकी तरह होता है, लाइक दिस। ये ऊपर आपका जो कंक्रीट की जो ऊपर होती है ना छत जो होती है, उसमें लगा रहता है, यहाँ आपका फैन चलता रहता है ना, ऐसे 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 हिलता रहता है वो चलते हुए, तो इसलिए इसको फैन हुक मैं बोलता हूँ, ठीक है। समझ में आया? ये चार्ट पे दिखाता हूँ। लेट्स सी कहाँ दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये देखो, ये देखो तुम्हारे सामने दिख गया, दिख रहा है आपको? दिस इज जस्ट ए फैन हुक रिटेस्टिंग इनसाइड द कैंडल। छोटा सा एरिया देन मूव, छोटा सा एरिया देन मूव। सेम, या आप इसको कह सकते हैं ये बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ इसके यहाँ से, ये आपके सामने बना हुआ है। सो दिस इज ए बुलिश पैटर्न। इसमें फायदा क्या है? अगर हम डायरेक्ट बुलिश एनगल्फिंग यूज करेंगे ना, उसमें क्या नुकसान है कि हमें थोड़ा सा ऊपर एंट्री दिखती है,
मान लो अगर मैं यहाँ लूंगा तो मैं इसकी क्लोजिंग पे ले लूंगा, बुलिश एनगल्फिंग भाई, बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। मान लो अगर मैं यहाँ लूंगा तो मैं इसकी क्लोजिंग पे ले लूंगा, बुलिश एनगल्फिंग भाई, बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। इसमें क्या फायदा होगा, फैन हुक में क्या होता है, इट गिव्स ए अपॉर्चुनिटी टू लोअर द प्राइस ऑफ द एसेट। बाकी सब सेम रहता है, लार्जर टाइम फ्रेम में सबसे बेस्ट काम करता है। सेम चीज आपके रिवर्स में होती है, इसी का अगर हम रिवर्स कर देंगे उसमें भी सेम चीज हमारे लिए अप्लाई होती है, ठीक है। ये वेरियस तरीके के होते हैं, इनमें कैंडल की बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी इनकी विक है, लेकिन होता ये इसी तरीके से है। जैसे मैं अब आपको करके दिखाता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। जस्ट लाइक ये तो बुलिश हो गए, अब बेरिश की बात करते हैं। ये ग्रीन कैंडल है, ओके। ये रेड कैंडल है, बहुत दिन हो गए मैंने ड्राइंग नहीं करी, आज मज़ा आ रहा है ड्राइंग करने में, लेकिन चेहरा तो ये लाल पीला बनाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये नहीं बनाने देगा। लाइक दिस, सॉरी, सेम टू सेम ऐसा ही, एंड देन इनमें से कोई भी एक के पास वीक हो सकती है। दिस इज ए बेरिश पैटर्न। अगर ऐसा लगे ना बुलिश एनगल्फिंग के बाद ऐसी कोई कैंडल आ गई जो मुझे लग रहा है कि गिरा सकती है, ऐसा नहीं है भाई, ये रीटेस्टिंग कैंडल होती है, और अगर रीटेस्टिंग कैंडल है ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। दिस इज ए 3 CP कैंडल, जो आपको दोनों साइड में दिखेगी, मतलब ऊपर की साइड से देखोगे नीचे भी दिखेगी, नीचे से देखोगे ऊपर भी दिखेगी, दोनों नहीं है कि डिफरेंट है वगैरह वगैरह। अभी इसमें मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ मिलेगा, क्योंकि रेयरेस्ट होती है थोड़ी सी, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी कैंडल्स का होता है, नजर आया। हैमर, हमारा जानी दुश्मन हैमर, ठीक है। हैमर हमारा जानी दुश्मन, ये देखो, ये देखो, ये जो डेडिकेशन है ये वाली, ठीक है। और तो नहीं है यहाँ पर, ये देखो, सॉरी मैंने एकदम कुछ और बता दिया, जितना भी देखोगे आपको दिखेगा। ये देखो, ये कैंडल दिख रही है, समझ आया। ये रेनिंग स्टार के, रेनिंग स्टार जो मैंने आपको बताया उसी की ही कास्ट का है, उसी की बिरादरी का है ये। बेसिकली जो रेनिंग स्टार आपको बताया उसी के जैसा ही है, ट्रेंड कंटिन्यूशन में हेल्प करता है, पॉसिबली मार्केट के सेंट्रल जोन के आसपास में पाया जाता है। कभी कभी आपको किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस रिटेस्टिंग रे मिल सकता है, लेकिन इसका जो एक अपना खुद का जोन है वो मार्केट के सेंट्रल जोन पे है। अभी मैंने बोला है कि ये रेनिंग स्टार की बिरादरी का, इसका मतलब रेनिंग स्टार क्या है, सेंट्रल जोन कॉन्सेप्ट में आता है ना, तो ये भी उसी में आता है। इसकी लोकेशन बेसिकली डिपेंड करती है 78% केसेस में सेंट्रल जोन, बाकी के 10-15% है इसके जो किसी भी रिटेस्टिंग, रिवर्सल, मिटिगेशन, ऑर्डर ब्लॉक, इन सब के ऊपर, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी है, अपनी लाइफ में कितनी कैंडल देखी है भाई आपने, एक बार बताना जरा मुझे एक बार। ये पैटर्न आपने कितना, इतने ये इस पैटर्न को आपने कितनी बार टेस्ट करके देख लिया अपनी साइड से। मैं बोल दूं मैंने इसे जो है 10 लाख बार देखा, यकीन कर लोगे। जब तक ग्लास में रखा हुआ पानी सामने वाले के बोलने से नींबू पानी होता है, यकीन मत करो पीने से पहले, खुद को पीना पड़ेगा तभी पता लगेगा वो नींबू पानी है नहीं है। उसने बोल दिया भाई नींबू पानी है, नहीं मैं नहीं मानूंगा।
अरे है, मैंने 10 बार पिया है। मैं पहले एक बार पी के देखूंगा तब मानूंगा, हाँ ये नींबू पानी